हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है आज लोअर बॉटनी में जिम्नोस्पर्म को स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली आपने प्रीवियस क्लासेस देख लिए होंगे एंड उनके नोट्स बना लिए होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है जिम्नोस्पर्म। तो है आप लोग जहाँ नोट्स बना रहे हो वहीं पर अपनी हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। तो सबसे पहले थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर्स वगैरह देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म के कि कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना है। तो ये बेसिकली कैसे होते हैं, ये टाइनी ग्रुप ऑफ स्मॉल प्लांट्स हैं। आप लोग नोट कर सकते हो इसको, टाइनी ग्रुप ऑफ स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। और जो ये वर्ड लिया गया है जिम्नोस्पर्म, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड जिम्नोस से लिया गया है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, नेकेड। एंड स्पर्मा के मीनिंग होता है सीड, ठीक है। तो इनके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, ठीक है। और हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिम्नोस्पर्म। अच्छा, शॉर्ट में ही मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड सीड्स प्लांट्स बिकॉज, क्यों नेकेड सीड हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज ओवरी एब्सेंट होती है इनमें, ठीक है, ओवरी एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम यूज किसने करा था जिम्नोस्पर्म वर्ड का, वर्ड फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय ये किसने यूज करा था, ये यूज करा था थियोफेस्टस ने, ठीक है। और इनकी बुक, किस बुक में इन्होंने यूज करा था, बुक भी लिख लीजिए, बुक इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, ठीक है। और गोबेल ने इन्हें क्या बोला था, गोबेल ने बोला था फेनरोगेम्स विदाउट ओवरी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, फेनरोगेम्स विदाउट ओवरी, ये फ्रेज किसने दिया था, ये दिया था गोबेल ने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं और थोड़े से कैरेक्टर्स इनके देख लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्म हो जाता है फर्टिलाइजेशन से पहले ही। तो आप यहाँ पर नोट डाउन करके लिख सकते हो, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म आर हैप्लॉइड, ठीक है। क्यों, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं कि ये ऐसा होता है तो एटलीस्ट हमें उसका रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों वो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसका जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, क्यों, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा टोटल जेनरा वगैरह देख लेते हैं। वर्ल्ड में टोटल लिविंग जेनरा जिम्नोस्पर्म के कितने हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल लिविंग जेनरा वर्ल्ड में, ठीक है, इन वर्ल्ड। तो ये कितने हैं, ये 70 हैं। और टोटल लिविंग स्पीशीज़ की अगर बात करें, टोटल लिविंग स्पीशीज़, ठीक है, तो ये हैं अप्रॉक्सीमेटली 725, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में अगर बात करें कि टोटल लिविंग जेनरा इन इंडिया, ठीक है, टोटल लिविंग जेनरा, तो ये कितने हैं, ये 16 है। और लिविंग स्पीशीज़ टोटल कितनी है, स्पीशीज़, तो ये 64 है, ठीक है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, प्रिडोमिनेटली ये वुडी प्लांट्स होते हैं। और रिप्रेजेंट हम इनको कैसे करते हैं, जैसे ट्रीज में, श्रब्स में, और रेयरली ही ये क्लाइंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है।
Gymnosperms are predominantly woody plants. ठीक है, woody plants, predominantly woody plants, and represented by trees. ऐसे ही, ठीक है, trees, shrubs एंड रेयरली क्लाइंबर्स होते हैं. ठीक है, रेयरली क्लाइंबर्स. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. इसके अलावा अगर प्लांट बॉडी की बात करें, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं. ठीक है, आप भी इसी तरीके से पॉइंटर्स बना के लिखते रहिएगा, तो इससे ये है एक सीक्वेंस में आपको चीज़ें लर्न होती चली जाएंगी. ठीक है, प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है, तो प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है. ठीक है, स्पोरोफाइट. और डिवाइड, स्पोरोफाइट किस किस में डिवाइड होता है, रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में. ठीक, रूट, स्टेम एंड लीव्स में. अच्छा, रूट कैसी मिलती है इसमें देखने को, देखो पूरे सेंटेंसेस मैं नहीं लिखवा रही हूँ, यहीं पर ही आप लोग समझ जाओगे कि अगर मैं रूट के आगे टैप रूट लिख रही हूँ, दैट मीन्स जिम्नोस्पर्म में कैसी रूट देखने को मिल रही है, टैप रूट सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है. और इसके अलावा टैप रूट के अलावा कोरेलॉइड रूट भी देखने को मिलती है. कोरेलॉइड रूट ये किस में देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है साइकस में. एक सेकेंड, साइकस में. ठीक है, उधर दिख नहीं रहा होगा, कोरेलॉइड रूट, ये टी है. ठीक है, नाउ आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पर. कोरेलॉइड रूट हो गया. इसके अलावा माइकोराइजल रूट देखने को मिलती है कहाँ पर, पाइनस में. माइको, MY है. ठीक है, माइकोराइजल रूट ये किस में देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है पाइनस में. ठीक है, तो मेन हमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, उसके अलावा साइकस में कोरेलॉइड रूट और पाइनस में माइकोराइजल रूट देखने को मिलती है. फिर अगर बात करें, चलो आ जाओ इधर स्टेम की, ऐसे करके बना लो स्टेम, इधर आ जाओ स्टेम. ठीक है, स्टेम कैसे होते हैं, स्टेम आर इरेक्ट. ठीक है, इरेक्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं. ठीक है, लेकिन साइकस की जो स्पीशीज हैं उसमें मोस्टली हमें अनब्रांच्ड देखने को मिलते हैं. यहाँ पर लिख सकते हो अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड इन केस ऑफ साइकस स्पीशीज. ठीक, और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, पहला पॉइंट तो ये हो गया इरेक्ट ब्रांच, दूसरा यहाँ पर लिखो कैरेक्टरिस्टिक वुडी लीफ स्कार्स देखने को मिलते हैं. वुडी लीफ स्कार्स स्टेम पर देखने को मिलते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो. वुडी लीफ स्कार्स देखने को यहाँ हमें कहाँ मिलते हैं, तो ये हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलते हैं. फिर आ जाओ लीफ की बात कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर लिख लो लीफ. लीफ की बात करें तो लीफ कैसी होती है, मोनोमॉर्फिक होती है. दैट इज ओनली वन टाइप, मोनोमॉर्फिक. ठीक, दैट इज वन टाइप. और अगर डाइमॉर्फिक है, मोनोमॉर्फिक, यहाँ लिख लो मे बी, या तो मोनोमॉर्फिक होगी. और अगर डाइमॉर्फिक है, यानी कि टू टाइप्स की है, तो वो टू टाइप्स कौन से होते हैं डाइमॉर्फिक में, एक तो होता है फोलिएज लीफ. ठीक है, फोलिएज लीफ, और दूसरा होता है स्केल लीफ. ठीक, स्केल लीफ. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और, टॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसको भी नोट कर लेते हैं, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो ये है सिक्वोइया सेम्परविरेंस. सिक्वोइया सेम्परविरेंस, 2 R बन गए. ठीक है, इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 111.25 मीटर्स. ठीक है, देन स्मॉलेस्ट की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, तो ये होता है जामिया पिग्मिया. ठीक है, जामिया पिग्मिया. ठीक है,
इसके अलावा टॉलेस्ट की हमने अच्छा बात कर ली है। टॉलेस्ट एक एंजियोस्पर्म भी है, उसमें कंफ्यूज मत होना। यूकेलिप्टस वो भी अप्रॉक्सीमेटली 114 मीटर का होता है, ठीक है। तो टॉलेस्ट अगर जिम्नोस्पर्म पूछ रहा है तो वो सिक्विया सिम्परविरेंस है, ठीक है। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें जो वुड हमें देखने को मिलती है, दो टाइप की वुड देखने को मिलती है। एक तो मोनोजाइलिक वुड होती है, एक पिक्नोजाइलिक वुड होती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक एक करके। मोनोजाइलिक की हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी मोनोजाइलिक वुड है और कौन कौन सी पिक्नोजाइलिक वुड है, ठीक है। तो मोनोजाइलिक वुड के पहले फीचर्स लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो पिथ और कॉर्टेक्स होता है वो वेल डेवलप होता है, और पेरेन्काइमेटस रेज जो होती हैं वो अबंडेंट होती है। इसलिए जो ये वुड होती है ये कैसी होती है, नॉन कॉम्पैक्ट होती है और कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट कर लो, मोनोजाइलिक को। पिथ एंड कॉर्टेक्स आर वेल डेवलप्ड एंड parenchymatous rays आर अबंडेंट, ठीक है। अबंडेंट होती है पेरेन्काइमेटस रेज, इसलिए ये वुड क्या होती है, हेंस द वुड इज नॉन कॉम्पैक्ट एंड कॉमर्शियली अनइम्पॉर्टेंट या नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो एक नोट करके लिख लो यहाँ पर, इन जिम्नोस्पर्म कंपेनियन सेल्स एब्सेंट इन फ्लोएम, ठीक है। एब्सेंट इन फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब मोनोजाइलिक वुड का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल मोनोजाइलिक वुड का क्या है, साइकस, ठीक है। और इसी को मोनोजाइलिक वुड, इसके अलावा आप देख लेते हैं हम पिक्नोजाइलिक। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो पिक्नोजाइलिक वुड, ठीक है। पिक्नोजाइलिक वुड तो ये कैसी होती है, इसमें जो है पिथ और कॉर्टेक्स कैसा होता है, वहाँ पर मोनोजाइलिक में हमने क्या देखा था कि वेल डेवलप्ड था, यहाँ पर कैसा है, रिड्यूस्ड है। और वहाँ पर पेरेन्काइमेटस रेज कैसे थी, अबेंडेंट थी, यहाँ पर बहुत फ्यू हैं, जिसकी वजह से वो कैसा था, वो नॉन कॉम्पैक्ट था और कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पर क्या है, इसमें वुड जो है वो कॉम्पैक्ट है और कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोनों में से एक कोई सा लर्न कर लो। अगर मोनोजाइलिक लर्न कर रहे हो तो उसी का उल्टा बिल्कुल पिक्नोजाइलिक हो जाएगा, ठीक है। इसको भी पॉइंट्स में नोट कर लो, देखो pith and cortex are much reduced, ठीक है, much reduced and parenchymatous rays are few, ठीक है। hence compact and हैंस वुड कैसी होती है इसकी, कॉम्पैक्ट एंड कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स लिख लो, इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, पाइनस आ जाएगा, सेड्रस आ जाएगा, ठीक है, टेक्सस आ जाएगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल होगा, ये सब एग्जाम्पल होगा पिक्नोजाइलिक वुड के, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में ही देख लेते हैं पूरा। तो सबसे पहले तो माइक्रोस्पोरेंजिया देख लेते हैं, है ना। आज जो है हम जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, देन नेक्स्ट क्लासेस में एक में हम साइकस को कर लेंगे और एक में जो है पाइनस को कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है जिम्नोस्पर्म ये एक ही दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे 3 क्लासेस में, ठीक। तो देख लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पॉलन सैक्स भी बोलते हैं, ठीक।
ये कहाँ पर हमें मिलते हैं? फाउंड ऑन एबैक्सियल सरफेस पर, ठीक है, फाउंड ऑन एबैक्सियल सरफेस। एबैक्सियल सरफेस कौन सा होता है? लोअर सरफेस होता है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख ही लो, लोअर सरफेस, लोअर सरफेस, ठीक है, ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक। अच्छा, अब देखो साइकस में क्या होता है? साइकस में मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। और पाइनस में कितने होते हैं? पाइनस में केवल 2 होते हैं, ये ध्यान रखने की चीज़ है आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है इसका, ठीक है। यहाँ लिखो मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोथेलियल सेल इन साइकस, consists of 1 prothelial cell in cycus and 2 prothelial cell, prothelial cells याद रखना किस में कितने मिल रहे हैं? सेल इन पाइनस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टेक्सस में ये एब्सेंट, प्रोथेलियल सेल कैसे होते हैं? एब्सेंट इन टेक्सस, ठीक है, एब्सेंट इन टेक्सस, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक। अब आ जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट पर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट में अगर बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आर्चिगोनियम सबसे पहले तो, ठीक है, each archigonia consists of, each archigonia consists of venter canal cell and an egg cell, ठीक है, एग सेल। नेक कैनाल सेल एब्सेंट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में, नेक कैनाल सेल एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और वेंटर कैनाल सेल एब्सेंट होता है टेक्सस में, वेंटर कैनाल सेल एब्सेंट इन टेक्सस, केवल एग होता है टेक्सस में, ठीक है, ओनली एग सेल, ठीक। अच्छा, इसमें आर्चिगोनिया भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में पाई जाती हैं, तो वो भी देख लो, नंबर ऑफ आर्चिगोनिया, नंबर ऑफ आर्चिगोनिया, ठीक। इसके बाद हम इस क्लास को यहीं बाइंड अप करेंगे, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और लिखवा के फिर साइकस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्चिगोनिया की बात करें तो नीटम में 0 होती है, ठीक है, नीटम में आर्चिगोनिया प्रेजेंट नहीं होती है। वहीं पाइनस की बात करें अगर, तो पाइनस में 2 होती हैं आर्चिगोनिया। और अगर साइकस की बात करें, ठीक है, तो साइकस में जो है वो 3 to 6 आर्चिगोनिया होती हैं। इसके अलावा वेसल्स की अगर बात करें हम, वेसल्स एब्सेंट होते हैं, वेसल्स एब्सेंट, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में वेसल एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे कंपेनियन सेल पीछे एब्सेंट देखे थे, तो एक्सेप्ट नीटम, इफेड्रा एंड वेल्विशिया, ठीक है, इन तीनों के अलावा बाकी सब में जो है वेसल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉटिलिडन्स की अगर बात करें, कॉटिलिडन्स मे बी 1 हो सकता है, मे बी 1 और 2 इन साइकस, ठीक है। एंड पाइनस की अगर बात करें तो पाइनस में कॉटिलिडन्स कितने होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 8 to 14 और रोल में होते हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लो, जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, ठीक है। और इसके अलावा पॉलिनेशन जो है इनका, पॉलिनेशन हेल्प ऑफ विंड से होता है, ठीक है, हेल्प ऑफ
विद द हेल्प ऑफ विंड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो जनरल ओवरऑल व्यू था जिम्नोस्पर्म का वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है साइकस को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपना रिवाइज करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।